लोकमंच भर से बड़ी खबर। अपना दल कमेरावादी से दौलत सिंह पटेल ने किया नामांकन। पल्लवी पटेल के साथ किया जनसभा। दौलत सिंह और पल्लवी पटेल ने किया रोड शो। मिर्जापुर 7 मई 2024 को अपना दल कमेरावादी दौलत सिंह पटेल ने किया नामांकन, साथ किया रोड शो। तद अपना दल कमेरावादी पार्टी के प्रत्याशी 79 संसदीय चुनाव के लिए सांसद पद के लिए दौलत सिंह पटेल ने आज मंगलवार प्रथम दिन पर्चा दाखिल किया। दौरान पर्चा दाखिल करने के पश्चात कलेक्ट्रेट में उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। जैसा कि नामांकन प्रथम दिन आई, इसलिए उन्होंने आज पहले पर्चा दाखिल किया, जिससे वह जनपद भ्रमण कर सभी को मिल सकें और अपनी बात को बता सके, जनता की समस्या सुन सके और अपनी बात को स्पष्ट कर सके, ताकि भारी जीत के साथ संसद भवन पहुंचकर जनपद की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रत्याशी ने जोर देकर कहा कि बाहरी भगाओ और स्थानीय को जिताओ पर बल देते हुए कहा कि आज जनपद में मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। उन्होंने दावा किया कि उनकी लड़ाई किसी से नहीं, कुछ हद तक बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं। लोकमंच भारत से राजकुमार तिवारी की ब्यूरो रिपोर्ट। मतलब इंडिया अलायंस हुआ कांग्रेस और यादव, तो बाकी पिछड़ा दलित मुसलमान क्या करेगा? भैया के नाम पे जवानी कुर्बान करेगा और दही बिछाने का काम करेगा। अगर आप भागीदारी नहीं दे सकते हैं तो ये पिछड़ा दलित मुसलमान, जिसने घंटों लाइन में खड़े होकर के आपको जिताने के लिए एक छत रोकर के मुहिम छेड़ी है, अब वो किसी को ना हराएगा ना किसी को जिताएगा। अब वो सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए लड़ेगा और अपने बीच के बेटे, अपने बीच के भाई को आगे ले जाकर के अपनी बात सदन में उठाएगा और अपनी बात कहलवाएगा। मैं आप लोगों से ये कहने आई हूँ कि याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब आपके बीच में आए तो आप उनसे एक सवाल जरूर पूछिएगा और ये पूछिएगा कि आपने किया क्या, आप करना क्या चाह रहे हैं। आपने वादा किया था रोजगार देंगे, तो रोजगार की परिभाषा क्या? मिर्जापुर जो ब्रास वेयर इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, कजरी के लिए जाना जाता है, जो कालीन के लिए जाना जाता है, जहां के लोगों के हाथों के हुनर ने दुनिया में आपको यश दिलाया, आज अगर उन हाथों में काम नहीं है तो आपको ये समझना चाहिए कि जिस हाथ में काम नहीं उसका कोई दाम नहीं और समाज और परिवार में उसका कोई सम्मान नहीं। तो इस सम्मान को वापस लाने के लिए, अपने हाथों का काम वापस लाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को उसका मूल चरित्र दिखाने के लिए और मूल औकात दिखाने के लिए आपको पीडीएम का साथ देना होगा। बहुत मौके मुझे मिले हैं, आगे भी मौके मिलेंगे, लेकिन आप लोगों से जरूर। आप क्या कहना चाहते हैं चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में कहना क्या है, चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, इसीलिए जो है पर्चा दाखिल कर रहे हैं कि थोड़ा पहले दाखिल कर लेंगे तो और समय मिल जाएगा। मिर्जापुर की लड़ाई किससे मान रहे हैं? लड़ाई हम किसी से वैसे मानते ही नहीं है। अगर आप हम लड़ाई नहीं मानते तो वन है। हाँ। पड़े हुए वैध मतों का आधा हम पाएंगे और आधे में सब प्रत्याशी रहेंगे। मैं आपको आज ही कह रहा हूँ और यही रिजल्ट आएगा। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? हम सारे जो समस्याएं हैं जनता की, उनको लेकर के हम जो है जनता के मैदान में हैं। जो भी समस्याएं आप भी जानते हैं। प्रमुख मुद्दाएं कौन कौन सी हैं? प्रमुख मुद्दा हमारा किसानों का, सिंचाई का है, बिजली का है, रोड का है और जो खनन हो रहा है अवैध तरीके से, इन सब ये हमारे मेन मुद्दे हैं। आपके पार्टी का कोई मैनिफेस्टो है? हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो आपको मिल जाएगा, छप जाएगा, क्योंकि कभी किसी नहीं, पब्लिक को कोई आधार चाहिए, मतलब किन विचारों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम विचारों के आधार पर, हम संघर्ष के आधार पर अपने जो है राजनीतिक जीवन के हिसाब से जो है चुनाव लड़ रहे हैं।
हम लोगों ने संघर्ष किया है। सन 70 से हम जो है राजनीति कर रहे हैं। BHU शासन में, BHU में जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय से हम अब तक जो है कम से कम 17 बार जेल यात्रा भी कर चुके हैं। छात्र जीवन से लेकर के हम जब यहाँ पर शिक्षक थे तो यहाँ पर जो है हम जिला अध्यक्ष थे, मंडल अध्यक्ष थे। हमने शिक्षकों की भी राजनीति किया है, उनके लिए भी हम जेल गए हैं। तो हमारे लिए कोई नया चीज़ नहीं है। हम लोगों की तो लड़ाई ही थी कि बढ़े कदम अब नहीं रुकेंगे, कृष्ण सुदामा साथ पढ़ेंगे। पीडीएम जो पूरे उत्तर प्रदेश की 28 सीटों में लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, उसका उद्देश्य है कि हम पिछड़ा, दलित, मुसलमान और अपने सभी समाज के लोगों के बीच में जा करके ये बात स्पष्ट रूप से बता सके कि हम सिर्फ वोट बैंक के तौर पर नहीं लिए जा सकते। इस देश की शिक्षा, इस देश का सदन, इस देश की जो दवाई है, कमाई है, पढ़ाई है, वहाँ पर भी हमारी भागीदारी हमारे जाति के अनुपात में होनी चाहिए। इस मुहिम के साथ पीडीएम उत्तर प्रदेश के 28 सीटों में चुनाव लड़ रहा है। क्या आपको लगता है क्योंकि ये आपके बहन का भी संसदीय क्षेत्र है, ऐसे में क्या सियासत घर की सियासत है या फिर आपकी पार्टी की सियासत है? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे पूर्वांचल के ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की कर्मभूमि रहे हैं और उनकी हर उस कर्मभूमि पर जा करके अपना दल, अपने दम को और अपनी जो गर्व है उसको पुनः जीवित करके आगे बढ़ना चाहता है। और इस लड़ाई में पूरी मुस्तैदी से हर समाज के लोग हमारी सहयोग हैं। और प्रिया पटेल तो कुछ नहीं बोल रही है, आपको आपकी बहन है, यहाँ पे सांसद। मेरे लिए लोकसभा चुनाव जो है, जहाँ पर ये 28 सीटों पे लड़ रहे हैं, तमाम जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं वो एक समान है। मैं अपने प्रत्याशी की बात करूँगी, अपने उम्मीदवार। अखिलेश जी तमाम दावे कर रहे हैं, बीजेपी तमाम दावे कर रही है, इस बीच में आपकी पार्टी का क्या रोल होने वाला है? हमारा सिर्फ एक ही दावा है कि हम चाहते हैं कि वो समाज जो यहाँ पर पीड़ित है, पिछड़ा है, दलित है, मुसलमान है, उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो, उसकी लड़ाई। आप सांसद अगर आपके पार्टी के होते हैं तो आप किसके साथ जाएंगे? बीजेपी के साथ जाएंगे या इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे? किसके साथ अगर मौका मिलता है सरकार में जाने का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो कुव्वत ही नहीं है कि पल्लवी पटेल को। और रही बात इंडिया अलायंस, तो पीडीएम जो है और पल्लवी पटेल हमेशा मुद्दों की और जनहित की लड़ाई लड़ती है। और अगर हम सांसद रह करके बाहर भी खड़ा होना पड़े तो हमें कोई गुरेज नहीं। आरक्षण को लेकर बड़ी चर्चा है और हर पार्टी अपनी। मैम, आरक्षण को लेकर आप क्या स्थिति है? क्या नहीं वो आरक्षण मिलना? देखिए, आरक्षण संविधान में निहित एक अधिकार दिया गया है, एक मौका है। इस देश में जो मुख्य धारा में अलग है समाज, उनको मुख्य धारा में लाने का एक प्रयास है। तो मैं इसको बहुत ही जायज मानती हूँ और मेरा ये मानना है कि 27% जो ओबीसी के लिए है और दलित पिछड़ों के लिए है, वो जितना भी कोटा है उसको पूर्ण किया जाए, उसमें किसी प्रकार की कोताही न बरतें। थैंक यू मैम, थैंक यू।